ये कहानी है जैक की, जिसने जंग में अपने पैर खो दिए थे, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी थी। उसका एक जुड़वा भाई था जो बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट था। जैक को बताया जाता है कि उसके भाई को कुछ लोगों ने शूट करके मार दिया। जैक ये जानकर बहुत दुखी होता है। जैक का डीएनए उसके भाई से मैच करता था, इसीलिए वो लोग उसे एक मिशन पर चलने के लिए ऑफर करते हैं, जिसपे उसका भाई काम कर रहा था। जैक की लाइफ में अब कुछ नहीं था, ना ही उसका पूरा शरीर और ना ही उसका सगा भाई, इसीलिए वो इस मिशन के लिए मान जाता है। इसके बाद हम लगभग 5 साल 9 महीने बाद देखते हैं कि जैक एक हाइबरनेशन चेंबर से बाहर निकलता है और वो एक नए प्लेनेट पे था जिसका नाम पेंडोरा है। इस प्लेनेट पर ह्यूमंस ऐसे एलिमेंट की खुदाई कर रहे हैं जो पर किलो अर्थ पर 100 करोड़ में बिकता है। जैक के साथ और भी सैनिक थे। वो मास्क पहनकर नीचे आते हैं क्योंकि उस ग्रह का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए जहरीला था। जैक उसके भाई के दोस्त नॉर्म से मिलता है, जो उसे पेंडोरा में रहने वाले एलियंस के क्लोन्स दिखाता है और उसे बताता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल एक कार की तरह। हम डॉक्टर ग्रेस को देखते हैं जो इस प्रोग्राम की हेड थी, लेकिन जैक से उसे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि उसका भाई उससे ज्यादा बेहतर था और उसे इस प्लेनेट और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत नॉलेज थी। लेकिन जैक सिर्फ एक सोल्जर था। अगले दिन जैक के माइंड और कॉन्शियसनेस को उस एलियन के क्लोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि जैक दोबारा से उठ खड़ा होता है। वो बहुत पावरफुल फील कर रहा था और बहुत खुश था। डॉक्टर्स उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भागकर लैब के बाहर आ जाता है जहां वो डॉक्टर ग्रेस के अवतार को देखता है। इसके बाद वो उन क्लोन्स को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और दोबारा अपने अपने शरीर में आ जाते हैं। इसके बाद कर्नल क्वार्टरिज जैक को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक साइंटिस्ट था और यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन हमें एक सोल्जर की जरूरत है जो उन एलियंस का भरोसा जीतकर उनके सभी सीक्रेट्स की जानकारी हमें दे सके, और इस काम के लिए तुम बिल्कुल सही आदमी हो। क्वार्टरिज उससे वादा करता है कि अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हारे पैर वापस दिलवा सकता हूँ। जैक उसे हाँ कर देता है क्योंकि उसके पैरों का इलाज बहुत महंगा था जिसे वो शायद कभी अफोर्ड न कर पाता। अगले दिन जैक, डॉक्टर ग्रेस, नॉर्म और ट्रूडी रिसर्च के लिए उन एलियंस के इलाके में जाते हैं। ग्रेस जैक को वो स्कूल दिखाती है जिसे उन्होंने उन एलियंस को अपनी भाषा सिखाने के लिए बनाया था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट थे और बहुत जल्दी उनकी भाषा सीख गए। जैक वहाँ पर गोलियों के निशान देखता है। वो ग्रेस से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। ग्रेस वहाँ के प्लांट्स के इलेक्ट्रो सिग्नल्स को चेक करती है और जैक को यहाँ पता चलता है कि यहाँ के सभी पेड़ आपस में बातें करते हैं। इसके बाद जैक को डायनासोर जैसा एक क्रिएचर दिखाई देता है। ग्रेस उसे शांत रहने को कहती है, लेकिन वो जैक को मारने वाला था। जैक उसकी बात मान लेता है और वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक और एलियन जैक के पीछे पड़ जाता है और इस बार ग्रेस उसे भागने को कहती है। जैक भागते भागते एक नदी में गिर जाता है। उसे लग रहा था कि यहाँ की हर एक चीज उसे मारना चाहती है। यहाँ पर हम नेत्री को देखते हैं जो जैक को एक जहरीले तीर से मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। ग्रेस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े जंगल में उसे ढूंढ पाना मुश्किल था और ग्रेस को पता था कि कल हमें यहाँ पर जैक की लाश ही मिलेगी। कुछ एलियंस उस रात जैक पर हमला करते हैं, लेकिन नेत्री उसे बचा लेती है। नेत्री उसे उनके इलाके से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो उनके बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो लोग आसमानी लोगों को नहीं सिखाते थे। और तभी बहुत सारी पवित्र आत्माएं जैक को घेर लेती हैं। नेत्री समझ जाती है कि जैक दिल का अच्छा है, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने कबीले में ले जाती है। नेत्री के फादर वहाँ के मुखिया थे और वो सभी जैक को मारना चाहते थे, लेकिन नेत्री उन्हें किसी तरह जैक को ना मारने के लिए मना लेती है और उसे पेंडोरा के तौर तरीके सिखाती है। रात को सोने के बाद जैक अपनी बॉडी में दोबारा आ जाता है और सभी को बताता है कि उसने उनका विश्वास जीत लिया है। ये जानकर सभी बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद जैक और क्वार्टरिज अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस जगह से ज्यादा यूनोबैटनियम निकालना था। डॉक्टर ग्रेस को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने रिसर्च बेस को मिलिट्री बेस से अलग कर देती है ताकि क्वार्टरिज जैक से बात ना कर पाए। कबीले में बहुत सारे एलियंस जैक से नफरत करते थे। नेत्री उसे ड्रैगन और घोड़ों की सवारी करना सिखाती है, लेकिन जैक दोनों ही कामों को ठीक से नहीं कर पाता। इसके बाद जैक धीरे धीरे उनका विश्वास जीतने लगता है और ग्रेस को भी कबीले में लाने के लिए मना लेता है। बहुत सालों में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। जैक धीरे धीरे उनकी भाषा और शिकार करना सीखता है। वो एक बार फिर से ग्रेस से उसके स्कूल के बारे में पूछता है और ग्रेस उसे बताती है कि एक दिन अचानक से बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हम लोग उनके जंगलों की खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने हमारा एक बुलडोजर जला दिया, जिसके बाद इंसानों ने स्कूल पर हमला करके कई बच्चों को मार दिया, जिसमें नेत्री की बहन भी शामिल थी। जैक ये सच्चाई जानकर बहुत परेशान हो जाता है
नेत्री अब जैक से सबसे मुश्किल काम करवाने वाली थी। जैक को खुद के लिए एक ड्रैगन चूज करना था। वो उनके इलाके में जाते हैं। एलियंस को लग रहा था कि जैक उनमें से किसी को भी काबू नहीं कर पाएगा, लेकिन जैक उनमें से एक ड्रैगन को अपना पेट यानी पालतू बना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जैक का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। क्वार्ट्रिच उसे कहता है कि 3 महीने खत्म हो चुके हैं और अब हम उन पे हमला करने वाले हैं, लेकिन जैक उससे थोड़ा और समय मांगता है। जैक को अब उनके कबीले का हिस्सा बना लिया गया था। नेत्री उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन जैक उसे चुनता है और वो दोनों मीटिंग करते हैं। लेकिन अगले दिन बुलडोजर वहाँ पर हमला कर देते हैं। जैक का अवतार होश में नहीं था और जब उसे होश आता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जैक कबीले वालों का साथ मांगता है, लेकिन वो अब उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। इससे पहले वो उन्हें कुछ समझा पाता, क्वार्ट्रिच उसके डिवाइस को ऑफ कर देता है और जैक का अवतार फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद क्वार्ट्रिच अपने लोगों के साथ उन एलियंस को खत्म करने जाता है। ग्रेस पार्कर को समझाती है कि वहाँ परिवार रहते हैं और उनके मर्डर के जिम्मेवार तुम मत बनो। जिसके बाद पार्कर जैक को सिर्फ 1 घंटे के लिए फिर से अवतार बनने देता है और इस बार जैक उन्हें सारा सच बता देता है कि उसे पता था कि ये सब होने वाला है। लेकिन इसके बाद सबका उस पे से विश्वास उठ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। क्वार्ट्रिच देखता है कि जैक उन्हें समझा नहीं पाया, इसीलिए वो उनके ऊपर मिसाइल्स गिराने लगता है और देखते देखते उनका पूरा जंगल जल जाता है। इस हमले से नेत्री के फादर मारे जाते हैं, लेकिन उसकी मदर को यकीन था कि जैक उनकी मदद जरूर करेगा। लेकिन उसके 1 घंटे पूरे हो जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सभी एलियंस अब जंग के लिए तैयार थे। ट्रूडी उसके पास आती है और उसे और उसके दोस्तों को वहां से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद जैक अपने अवतार में वापस आ जाता है, लेकिन तब तक सब कुछ धूल बन चुका था। लेकिन उसे अब दोबारा से उनका विश्वास जीतना था, जिसके लिए वो पेंडोरा के सबसे बड़े ड्रैगन को अपना साथी बनाता है और ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। जिसके बाद सभी उस पर दोबारा से विश्वास करने लगते हैं। जैक उनसे ग्रेस को ठीक करने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे गोली लग गई थी। उसकी आत्मा को अवतार में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन घाव बड़ा होने की वजह से ग्रेस मारी जाती है। जैक उन सभी को हौसला देता है कि हम उन्हें यहाँ से निकाल फेंकेंगे। वो सभी कबीलों को एकजुट करने लगता है। दूसरी तरफ क्वार्ट्रिच अपनी फौज को जंग के लिए तैयार कर रहा था। जैक को पता था कि वो सबसे पहले उनके पवित्र पेड़ पर हमला करेंगे, इसीलिए वो एक बार उस आत्मा से मदद मांगने के लिए जाता है और उसे इंसानों के बारे में बताता है कि किस तरह उन्होंने अपने ग्रह को नष्ट कर दिया। लेकिन नेत्री उसे समझाती है कि वो पवित्र पेड़ किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता। अगले दिन क्वार्ट्रिच की फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन एलियंस उनके हेली कैरियर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उनकी एक टीम जमीन पर भी थी और वो उनका सामना तीर कमान से कर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाता और एक एक करके बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं। ट्रूडी को भी गोली लग जाती है और वो मारी जाती है। नेत्री के सभी साथी और जंगल के सभी जानवर आग की चपेट में आ जाते हैं और बाकी सभी नावियों को लगा कि वो हार रहे हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो शायद पेंडोरा प्लैनेट पर कभी नहीं हुआ था। सभी एलियंस उनके हेली कैरियर्स पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उनके फाइटर प्लेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। शायद उस पवित्र पेड़ ने जैक की रिक्वेस्ट सुन ली थी। डायनासोर्स का पूरा झुंड उनकी जमीनी टुकड़ी को मार फेंकता है, लेकिन क्वार्ट्रिच इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस पवित्र पेड़ को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर देता है। वो वहां बॉम्ब गिराने ही वाले थे कि तभी जैक उनके ऊपर हमला कर देता है। जैक मिसाइल से उनके प्लेन के विंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसी बीच क्वार्ट्रिच उसे शूट कर देता है और जैक नीचे गिरने लगता है। क्वार्ट्रिच उस क्रैश लैंड में बच गया था। उसे वो स्लीपिंग पॉड दिखाई देता है जिसमें जैक की बॉडी थी, लेकिन उसके सामने नेत्री खड़ी थी, पर उसके मैकेनिकल आर्मर के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वो नेत्री को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर जैक आ जाता है। उन दोनों में फाइट होती है और जैक उसकी शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैक उसे खंजर से घायल कर देता है, लेकिन क्वार्ट्रिच जैक के स्लीपिंग पॉड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जैक वापस से अपने अवतार को खो देता है और उस पॉड के अंदर उसका दम घुटने लगता है। क्वार्ट्रिच अवतार को मारने वाला था, लेकिन नेत्री उसे जहरीले तीरों से मार देती है। वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो होश में नहीं था। दूसरी तरफ जैक ऑक्सीजन मास्क तक पहुंचने से पहले बेहोश हो जाता है और दम घुटने की वजह से मरने लगता है, लेकिन नेत्री उसे देख लेती है और उसे तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क पहना देती है। इसके बाद वो दोनों अपने घायल साथी के पास जाते हैं, जो उनके कबीले का नया मुखिया बनने वाला था, लेकिन वो जैक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि जैक ही इस कबीले का मुखिया बनना डिजर्व करता है।
उसे फक्र था कि उसने ये लड़ाई जैक के साथ लड़ी। जैक वैसा ही करता है, वो उसे मार देता है। इसके बाद सभी इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है। सिर्फ जैक और उसके दोस्त ही वहाँ पर रुकते हैं और इस तरह पेंडोरा के लोग इंसानों के अत्याचार से आजाद हो जाते हैं। जैक अपना आखिरी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है, क्योंकि इसके बाद पेंडोरा के लोग उसके शरीर को हमेशा के लिए अवतार में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि अब जैक उनमें से था और ये जैक की खुद की इच्छा थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।